धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 78 वर्षीय नंबरदार ओम प्रकाश बुढ़ानिया बताते हैं कि सन 1950 के आसपास की बात है। उन दिनों शाहमस्ताना जी धाम का निर्माण कार्य अभी चल रहा था। उस समय डेरे का मुख्य गेट पूर्व दिशा में हुआ करता था और उस साइड से ही आम रास्ता गुजरता था। सर्दी का समय था। पूज्य साईं जी दरबार की बाहर वाली साइड में बैठे हुए थे। गांव के कुछ लोग ऊंटों पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। इसी दरमियान उन लोगों ने आपसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि ये डेरे वाला बाबा कोई जासूस है, हमारे मुल्क का भेद दे रहा है। यह बाबा बड़े पाखंड करता है। पता नहीं इसके पास इतना धन कहाँ से आता है। ऐसी बातें करते हुए वे आगे की ओर बढ़ गए। वे अभी डेरा से थोड़ी दूर ही गए होंगे कि पूज्य साईं जी ने सेवादारों को अचानक सख्त अंदाज में हुक्म फरमाया, दौड़कर जाओ, वरी जो अभी ऊंट पर जा रहे हैं उन पुरुषों को वापस बुला कर लाओ। यह सुनते ही सेवादार सरपट दौड़ पड़े। थोड़े समय बाद ही सेवादार उन लोगों को अपने साथ लेकर साईं हजूरी में पेश हो गए। पूज्य साईं जी ने उनसे पूछा, क्या बातें करते जा रहे थे तुम? यह सुनते ही वे आदमी पहले तो डर गए। उनके चेहरे पर घबराहट के भाव उमड़ पड़े। दयालु दातार जी ने यह देखकर उन्हें प्रेम से समझाते हुए फरमाया, डरो मत, जो कुछ भी आपने कहा है सच सच बता दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इस आश्वासन के बाद वह बताने लगे कि हम लोग तो आपस में चर्चा कर रहे थे कि सच्चे सौदे वाला कोई जासूस है, सब पाखंड करता है। बेपरवाह जी ने पूछा, क्या आप कभी डेरा सच्चा सौदा में आए हो, कभी सत्संग सुना है? उन्होंने ना में सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं बाबा जी, आज से पहले न तो कभी डेरे में आए हैं और न ही कभी सत्संग सुना है। तो तुम्हें क्या पता कि ये ठगी हैं, पाखंड या सच है? दोनों व्यक्ति हाथ जोड़कर याचना की मुद्रा में कहने लगे, जी हमने तो आज तक लोगों के मुंह से सुना था, वही कहते जा रहे थे। हमने तो आप जी के दर्शन आज पहली बार ही किए हैं। पूज्य मस्ताना जी महाराज ने उन्हें बड़े प्यार से समझाते हुए फरमाया, बेटा आगे से हर बात सोच समझकर मुंह से निकालना, बिना देखे परखे किसी को अच्छा बुरा ठग चोर नहीं कहना चाहिए। ये बहुत पाप व गुनाह है। फिर फरमाया, भाई आपका कोई कसूर नहीं है। मन जो त्रिलोकी का वकील है, ये सबके अंदर बैठा है, संतों की बात सुनने ही नहीं देता। न हम कोई चोर हैं न ठग हैं, हम तो अंदर वाले जिंदा राम की बात बताते हैं कि तुम्हारा मालिक सतगुरु तुम्हारे अंदर ही बैठा है, उसको पकड़ो। ऐसे वचनों के द्वारा उन्हें समझाते हुए पूज्य साईं जी ने सेवादारों को हुक्म देकर बूंदी मंगवाई और उन्हें अंजलि भर भर कर प्रसाद दिया। उस प्रसाद को खाकर वे लोग कहने लगे कि बाबा जी हम तो बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी शांति मिल रही है।
चेहरे पर छाई घबराहट कुछ पलों के बाद ही खुशी के भाव से बदल गई है। दोनों व्यक्ति इस कदर दर्शनों का आनंद उठाने लगे जैसे चिरकाल से प्यासी रूहें नूरानी नूर से उमड़ रहे समुद्र में गोते लगाने लगी हो। कहने लगे, बाबा जी अब तो यहाँ से जाने का दिल भी नहीं कर रहा। पुत्र सत्संग पर आना, फिर तुम्हें नाम देंगे। यह सुनकर उनको आत्मग्लानि हुई कि वे तो पहले वैसी ही निंदा करते फिर रहे थे। ये तो कोई संत महात्मा अवतार लगते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।